Hello and welcome again everyone to my another video, and I hope you all are doing so well. So in this video I am going to cover what is an economy, but if you haven't seen my last video yet तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए. इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो चलिए फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इकॉनमी क्या होती है. आपने बहुत बार सुना होगा इंडियन इकॉनमी, यूएस इकॉनमी, चाइना की इकॉनमी, बट इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है भाई? व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? सो लेट्स स्टार्ट. इकॉनमी इज अ सिस्टम. इकॉनमी क्या है? इकॉनमी इज अ सिस्टम. एक ये सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को क्या प्रोवाइड करती है? मीन्स टू वर्क, काम करने का जरिया और उससे अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन. ठीक है. नाउ ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में जिससे लोगों को काम करने का जरिया मिलता है, जिससे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? सो बेसिकली 4 एक्टिविटीज हैं. कौन कौन सी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जिनके बिना हमारी इकोनॉमी जो है वो अधूरी है और उसका सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता है, और इसके बिना हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो ये कुछ आपकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं. अब ये तो हो गया कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं. ठीक है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं? सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी. सो कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेकेंड वन इज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, चलो फिर अब इसको मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ाऊंगी जिससे आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाए. सो चलिए देखते हैं. सो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी. ये एक्टिविटीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी. और बेटा आपकी जो ये एक्टिविटीज है ये मार्केट इकोनॉमी में कंट्रोल होती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा. अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई. जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे ही प्रोडक्शन होगा, और सप्लाई की वजह से प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं. सो बेसिकली मार्केट फोर्सेस से यहाँ पे क्या मतलब है? डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है ना. अभी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है भाई? गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. देखिए प्राइवेट सेक्टर में कौन गवर्न करेगा? गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर में कौन गवर्न करेगा? मार्केट फोर्सेस. एंड पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट गवर्न करेगी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. Now second point is economic decisions are taken by the motive of social welfare in centrally planned economy. जो economic decisions हैं वो किस मोटिव से लिए जाते हैं? social welfare. और वही free economy में है जो वो profit maximization. ठीक है. और mixed economy में both profit maximization and social welfare based on public and private economy. अगर public है तो social welfare, private है तो profit maximization. अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस. व्हाट डज इट मीन? मतलब जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होगा. वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट करेगी कि वो कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, और कंज्यूमर्स को उन विद इन आर रेंज, उन गुड्स के रेंज के बीच में से ही चूज करना पड़ेगा. उनकी खुद की कोई चॉइस नहीं होगी. अब देखते हैं कि फ्री इकोनॉमी में क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी फ्रीडम से आराम से उनको जो भी गुड्स चाहिए वो उसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं. अगर उनकी डिमांड आ गई तो उसका प्रोडक्शन होगा. वहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है. ठीक है ना. और मिक्स इकोनॉमी में क्या है? PDS. व्हाट डज इट मीन? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहाँ पे क्या होता है? एंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर. और मार्केट मिक्स इकोनॉमी में जो एसेंशियल गुड्स हैं वो कंज्यूमर्स को सप्लाई होंगे. ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस. यहाँ जो सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी है यहाँ पे जो प्राइस है वो गवर्नमेंट सेट करती है. यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का जो रोल है वो बहुत ही मिनिमम होता है. और फ्री इकोनॉमी में जो है वहाँ पे मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो प्राइस है वो मार्केट ही डिटरमाइन करती है.
और मिक्स्ड इकोनॉमी में एडमिनिस्टर्ड प्राइस होता है, ठीक है। अब कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में देखते हैं क्या होता है भाई। फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? पब्लिक सेक्टर। एंड फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, एंड मिक्स्ड में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ पे आपका एक और टॉपिक कवर हो जाता है आज। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसको बहुत अच्छे से समझ के प्लीज एक बार बुक से रीडिंग भी कर लीजिएगा, बिकॉज सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपने वीडियो देख लिया तो यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं, आपको बुक भी रीड करनी पड़ेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम। थैंक यू।